हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी गाइड पे। रीट मुख्य परीक्षा यानी अध्यापक भर्ती लेवल 2 की जो योग्यता है उसके अंदर है वो संशोधन किया गया है और उसके संबंध में जो राजपत्र जारी किया गया है वो आपके सामने है। और अब इसके अंदर क्या संशोधन किया गया है और अब आने वाली जो ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती होगी उसके अंदर आपकी क्या योग्यता रहने वाली हो आप हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो ये पूरी जो अधिसूचना वो टेलीग्राम पे डाल दी गई थी, उसके बाद भी आपकी काफ़ी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता कि आखिर क्या जो है वो बदलाव किया गया था। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आखिर क्या बदलाव हो किया गया था। बदलाव जो किया गया है वो किया गया है लेवल 2 के अंदर विशेष शिक्षा के अंदर। देखो आप सभी को पता हो कि दो प्रकार की आपकी जो भर्तियाँ मैम दो प्रकार की पोस्ट हुई। एक तो सामान्य शिक्षा की हो, सामान्य शिक्षा की पोस्ट हो मैम जो सामान्य बीएड और सामान्य बीएसटीसी वाला जो स्टूडेंट ही वह आवेदन कर सकें। बी के बाद में एक विशेष शिक्षा हुआ, विशेष शिक्षा के अंदर यानी जो विशेष शिक्षा में बीएड करें या फिर स्पेशल बीएड स्पेशल बीएसटीसी करिए वही आवेदन है वो कर सकें। तो यहाँ पे जो बदलाव किया गया है ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आप कन्फ्यूज होगे। तो ये जो बदलाव किया गया है वो किया गया है विशेष शिक्षा के अंदर यानी स्पेशल बीएड वालों की जो पोस्ट आती है लेवल 2 की उसके अंदर ये संशोधन किया गया, यानी विशेष शिक्षा की जो पोस्ट आती है उसके अंदर संशोधन किया गया। और संशोधन ये किया गया कि जो लेवल 2 की विशेष शिक्षा की पोस्ट आएगी उसके अंदर आपकी बीएड अनिवार्य है। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे सामान्य शिक्षा के अंदर आपने बीएसटीसी कर ली, सामान्य बीएसटीसी प्लस में आपने बीए वगैरह कर रखी है, बीएससी वगैरह कर रखी, तो आप सामान्य शिक्षा के अंदर जो है वो आप लेवल 2 में एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन विशेष शिक्षा के अंदर अगर आप एलिजिबल तभी हो पाओगे जब आपने बीएड कर रखी है, उसके साथ आपने 2 वर्षीय विशेष शिक्षा के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो जिस भी नाम से जाना जाता हो, तो ही आप आवेदन कर पाओगे, विशेष शिक्षा के अंदर आप एलिजिबल हो पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने स्पेशल बीएसटीसी कर ली और प्लस में बीए कर ली तो आप लेवल 2 के अंदर एलिजिबल हो पाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा केवल सामान्य शिक्षा में है, विशेष शिक्षा में ऐसा नहीं है। विशेष शिक्षा के अंदर अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको बीएड तो करनी पड़ेगी, चाहे तो स्पेशल बीएड करोगे तो आप वैसे एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप स्पेशल बीएड ना करके आप सामान्य बीएड करते हो तो आपको स्पेशल एजुकेशन में आपको कोई डिप्लोमा लेना पड़ेगा 2 साल का। जैसे आप स्पेशल बीएसटीसी कर लेते हो और सामान्य आपकी बीएड है तो आप लेवल 2 विशेष शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी बीएड तो आपकी होनी चाहिए लेवल 2 विशेष शिक्षा के लिए। आगे बात समझ में, और यही बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यही आपकी बात है लिखी हुई। भारतीय पुनर्वास परिषद जो संस्था जो आपकी स्पेशल बीएड स्पेशल बीएसटीसी वगैरह है वो जो है वो करवाती है और इन्हीं के द्वारा जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह होती है वो इन्हीं के तहत होती हैं। मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में बीएड या फिर बीएड और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी आपने बीएड कर रखी है उसके साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना चाहते हो विशेष शिक्षा के अंदर वो आपने कर रखा तो आप लेवल 2 विशेष शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उम्मीद है थारे समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो कमेंट कर सको। सामान्य शिक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना तो लेवल 1 में किया गया है और ना लेवल 2 की सामान्य शिक्षा की पोस्ट आती है उसमें किया गया है। ये केवल लेवल 2 विशेष शिक्षा के अंदर ये बदलाव किया गया है। तो आपकी बीएड है वो तो अनिवार्य है लेवल 2 के लिए, लेकिन उसके साथ आप विशेष शिक्षा के अंदर बीएड करते हो तो ठीक बात है, आप वैसे एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप स्पेशल बीएड ना करके आप सामान्य बीएड करते हो तो आपको स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप स्पेशल एजुकेशन की जो भर्ती है वो आप देख पाओगे।